पराठा मूली का अच्छा नहीं लगता। अब अच्छा नहीं लगता मूली का पराठा? किसका पराठा अच्छा लगता है? पनीर का। पनीर का? चाहिए। कल पनीर का बना देंगे। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ विद कविता। तो गाइज़, आज है बुधवार का दिन। कल थी देव उठनी एकादशी और आज अगला दिन है द्वादशी का। तो अभी सुबह सुबह उठकर मम्मी और मैं जा रहे हैं छत पर दीप दान करने। तो यहाँ पर हमने अपने अपने जो दिए हैं वो लगा लिए हैं। और आज ना ऐसा लग रहा है जैसे ठंड ना थोड़ी सी बढ़ गई है। तो अभी तक तो महसूस नहीं हो रहा था इतना, पर आज नहाने में मुझे थोड़ी सी ठंड लगी थी, पानी ज़्यादा ठंडा लग रहा था। और ऊपर से हम छत पे गए थे ना, तो हल्की हल्की ठंडक महसूस हो रही थी, हवा चल रही थी सुन्न वाली। तो उसी से ही पता चल जाता है मौसम में चेंजेस होते हैं तो। और तुलसी मैया को हमने यहाँ एक कोने में रख दिया था, रात को खुले में नहीं छोड़ा था क्योंकि ओस गिरने लगी है, अब ठंड होने लगी है, उससे वो जल जाती हैं। तो फिर दीपदान करके हम आ गए थे। फिर झाड़ू पोछा करके मैंने पूजा कर ली थी और मम्मी ने बना ली थी खिचड़ी पारण करने के लिए। और आज जो पारण का समय था ना, वो 6:45 से शुरू था, 6:41 से, और 8:45 तक था। तो लेकिन हम लोग ना निपट गए थे 6 बजे ही। तो अब सोच रहे थे क्या करें, तो इतने मम्मी ने जो है ना हर्षु के लिए मूली वगैरह कस ली थी। आज वो मूली के पराठे ले जाएगा, तो आटा वगैरह लगा लिया था और बाकी की तैयारियां कर ली थी। और फिर जब पारण का समय हुआ तो हमने अपना पारण किया, और नंदी बाबा आ जाते हैं, उन्हीं को हम सीधा दे देते हैं। उन्हें दे के और फिर हर्षु को उठाया, तैयार किया, और उसके बाद फिर मैं उसे स्कूल छोड़ के आई। तो आखिर फिर हमने जो है अपना ब्रेकफास्ट किया। और चाय जो है ना वो मम्मी ने पहले ही बना ली थी, मतलब पारण करते ही हमने सबसे पहले चाय पी थी, क्योंकि ना थोड़ी सी खिचड़ी खाई थी फिर चाय पी ली थी। और चाय के बिना ना मतलब रहा नहीं जाता है सुबह सुबह, और मौसम ठंडा हो गया ना तो चाहिए ही चाहिए। तो बस यहाँ पे फिर मूली के पराठे और ये आम का खट्टा मीठा अचार था, इसके साथ खाए मैंने। और फिर मैंने लगा ली थी मशीन, और मशीन लगाई थी, और उसके बाद जो है मेरे 2 घंटे में सारे कपड़े मैंने धो डाले। और मम्मी गई हुई है छत पे सारे कपड़े लेके, एक बारी मैंने उनको दिए थे सारे इकट्ठे करके, क्योंकि मौसम ना अभी ठंडा हो गया है और कपड़े ना सूखते नहीं हैं, कितना भी घर में पूरे फैला दो और फिर पूरा घर जो है हमारा भर जाता है कपड़ों से। और गर्मी में तो ये होता है कि फ़ैन वगैरह चला लेते हैं, अभी मौसम ठंडा हो गया है तो फ़ैन हम चला नहीं रहे हैं, रात को ही जब सोते हैं तब चलाते हैं, वो भी मच्छर वगैरह होते हैं इस वजह से। तो फिर मम्मी कह रही थी छत पे ही डाल आएंगे। तो फिर मैंने, अभी बंदर भी नहीं आ रखे थे इतने, तो फिर मैंने यहाँ पे सारे कपड़े धो के इकट्ठे कर दिए थे, और मम्मी जो है अब छत पर डालने गई हैं। तो मैं इतने यहाँ पर धो देती हूँ। तो आज मैंने सोचा अभी सारा सामान हटा के ना, या नीचे से अच्छे से सोफ़े के नीचे से सब जगह से, तो मैंने यहाँ से धो दिया अच्छे से, क्योंकि बिना धोए ना सफाई नहीं आती है, कितना भी मतलब पोछा लगा लो। लेकिन जिस दिन मैं मशीन लगाती हूँ ना, उस दिन तो मैं अच्छे से धो देती हूँ, एकदम सफाई हो जाती है। और ना पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है, और डस्ट गिरती है वो अलग ही दिखाई देती है, काली काली हर चीज़ों पे एक अलग ही मतलब परत सी चढ़ जाती है। तो यहाँ पे मैंने बस ये धो दिया, और उसके बाद एक सूखा पोछा फेर दिया था। फिर मुझे अभी जाना था हर्षु को लेने स्कूल से, और उसके बाद उसको स्कूल से लेके आऊँगी, और अभी खाने की भी तैयारी करनी है, और अभी सोचा नहीं है खाने में क्या बनाएंगे। पोछा लगा के मैं चली गई थी हर्षु को स्कूल से लेने, उसके हमने कुछ भी गिफ्ट, बस उस पे नए चार्ट पेपर बन रखा था, उस पे एक इंडोर गेम ये सब बना रखे थे, और ना सब देख रहे थे, बस वो मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन नहीं दिया कुछ भी नहीं। अरे जो जीता था कम से कम उसको तो दे देती। उसको भी नहीं दिया, बस छुट्टी कर दी। हाँ बस गेम खिलाया, छुट्टी का टाइम हो गया, कर दी बस। और लंच क्यों नहीं खा के आए पूरा? पराठा अच्छा नहीं लगा या भूख नहीं थी? पराठा मूली का अच्छा नहीं लगता। अब अच्छा नहीं लगता मूली का पराठा? किसका पराठा अच्छा लगता है? पनीर का। पनीर का? कल पनीर का बना देंगे। और बता, चिड़चिड़ा क्यों रहा है बता। मैं नहीं पता। तो यहाँ हर्षु स्कूल से आया था, तो मैं उससे पूछ रही थी आज लेमन रेस में मैम ने क्या दिया गिफ्ट, मतलब जो बच्चे जीता है उसको। तो वो बता रहा था मैम ने कुछ भी नहीं दिया, और बस बोला था कि गिफ्ट मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। तो बस वही बता रहा था। और यहाँ पे मम्मी ने बहुत सोच विचार करके सोचा आज मूली की भुजी बना लेते हैं। तो वो जो कल देव पूजे थे उसके बाद जो बच गई थी वो मूलियाँ, तो फिर हमने सोचा अब ऐसे तो खांसी कर जाती है अगर कच्ची खाते हैं, तो ज़्यादा थी, तो इसलिए फिर मम्मी ने इनको उबाल दिया और हींग जीरा डाल के इसमें छौंक लगा दिया। लाला के लिए हमने बिना हींग की निकाल दी थी अलग, और फिर अपने लिए जो है हींग डाल के बनाई थी, क्योंकि ये थोड़ा हींग और लहसुन वगैरह डाल के अच्छी बनती है, पर लहसुन तो हमने नहीं डाला, बस हींग ही डाली थी।
तो उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई कपड़ों की तह बनाने। जो मम्मी सूख गए थे आधे ले आई थी और आधे अभी ऊपर ही हैं। तो यहाँ कुछ कपड़े थोड़े से ठंडे ठंडे लग रहे थे मुझे, इलास्टिक कॉलर वगैरह ना गीली थी, तो वो मैंने अलग कर दिए हैंगर में से निकाल के। और उसके बाद आधे जो है मैंने ऐसे ही रख दिए हैं, कुछ आइनिंग वाले भी हैं। फिर जब सारे आ जाएंगे ना तब एकदम देख के फ़ोल्ड करके रखूँगी। तो अभी मैंने बस इनमें से गीले अलग कर दिए हैं, मतलब थोड़े थोड़े जो सील रहे हैं। और हर्षु जो है वो कह रहा था मुझे मूली का पराठा ना अच्छा नहीं लगता है स्कूल में, और वो बना देना पनीर का पराठा। तो एक टाइम था हर्षु पनीर बहुत ज़्यादा खाता था, मतलब छोटा था ना जब नर्सरी में उसका एडमिशन हुआ था, तो वो रोज़ पनीर का ही पराठा लेके जाता था। फिर पता नहीं क्या हुआ, एकदम से उसका ना मन हट गया, रोज़ वापस ले आता था। तो फिर हमने पनीर ना बनाना ही छोड़ दिया। पनीर बहुत ही कम बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि बनाते नहीं है, पर बहुत कम बनता है। तो पराठे बने तो काफ़ी टाइम हो गया, तो उसने बोला कि अब मुझे पनीर का पराठा ले जाना है, तो मैंने कहा कल से बना देंगे। तो यहाँ पर भूजी तैयार हो गई थी और मम्मी ने कहा तुम खा लो गरम गरम। और यहाँ पे ना मैंने मक्के की रोटी बोला मम्मी से आज बनाने के लिए, मेरा मन कर रहा था मक्के की रोटी खाने का। और जो मक्के की रोटी है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये जो आटा है ना, मतलब ऐसी रोटी पहले नहीं बनी जितनी अच्छी अब बनती है, जो ये डी मार्ट के आटे से बहुत ही टेस्टी बनती है। तो हर्षु भी खा लेता है इनको, मैं उसको बोलती हूँ नाचोज़ वाला आटा है तो वो खा लेता है उसको। और वैसे भी टेस्टी लगती है ये, अब इसमें बहुत सारा घी डाल के खाओ तो अच्छी लगती है। और यही सीज़न होता है जब मक्के और बाजरे की रोटियां खाने का, तो ज़रूर खानी चाहिए। फिर उसके बाद मैंने हर्षु को होमवर्क कराया और उसको मैं ट्यूशन छोड़ के आई। फिर हमने चाय पी और फिर मैं उसे ट्यूशन से ले आई थी 5:30 बजे। और अब जो है ये शाम का टाइम है, तो पनीर बनाया था हमने घर पे ही, क्योंकि हर्षु का मन कर रहा था पनीर का, तो फिर मैंने सोचा चलो आज ही बना लेते हैं। तो मैंने पूछा था उससे पनीर के पराठे खाने हैं या फिर भुजी बना दूँ, तो वो बोल रहा था भुजी बना दो, मैं रोटी से खा लूँगा। तो फिर यहाँ पे मैंने जो है शिमला मिर्च काट ली थी एक। तो हर्षु को ना पसंद है शिमला मिर्च, वो खा लेता है, तो फिर मैंने सोचा क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी थोड़ी सी और सही है, थोड़ा वेजिटेबल भी साथ में चली जाएगी। तो यहाँ पे ना मैंने फिर टमाटर में 2 हरी मिर्च काट दी थी और थोड़ी सी बस हल्की सी लाल मिर्च डाली थी, और गरम मसाला नमक धनिया मिर्च डालकर टमाटर भून लिया। और जब ये भुन जाएगा तो इसमें कैप्सिकम डालकर बस थोड़ा सा इसको 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, और उसके बाद इसमें पनीर मिला देना है। तो पनीर तो मम्मी घर पे ही बनाती है, मम्मी ने बना दिया था सिरके से फाड़ के, क्योंकि बाहर का पनीर जो होता है ना उसमें चिकनाई बहुत ज़्यादा होती है, पता नहीं क्या चीज़ डालते हैं उसको गाढ़ा करने के लिए, तो उससे ना हर्षु को खांसी भी उठाती है। तो फिर इसलिए घर पे ही बना देती है मम्मी, थोड़ा थोड़ा सा ही बनता है, हम 2 ही हैं, मम्मी तो खाती भी नहीं है, मतलब बहुत चक्का चुक्की करती है। तो इसलिए मैंने कहा ठीक है भाई जैसे भी ये बना दो, तो फिर मम्मी ने ये बना दिया था। और यहाँ पर भुजी बस बनकर तैयार थी, इसमें धनिया डालना था और फिर रोटी बनाई हमने, लाला को भोग लगाया और फिर हर्षु को मैंने खाने के लिए दे दी थी, क्योंकि उसको भूख भी लग रही थी ट्यूशन से आने के बाद ना। और वैसे भी अभी जो ये विंटर का मौसम होता है ना, इसमें हमारा जो डाइजेशन होता है ना काफ़ी मतलब तेज़ हो जाती है, हमारी जो जठराग्नि होती है उससे हमारा जो खाना है बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है और अच्छा भी होता है। और जो हम इस सर्दी में जो भी हम खाना खाते हैं, मतलब घी वगैरह और ये मक्के बाजरे ये सब चीज़ें, ड्राई फ्रूट्स नट्स गोंद के लड्डू, तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना ये इसी सीज़न के लिए बनी होती है, क्योंकि स्पेशली जब हम इन दिनों में खाते हैं तो ये हमारे जो गर्मियाँ होती हैं आगे के जो 6 महीने होते हैं ना उनके लिए हम अपनी बॉडी में जो है स्टोर करते हैं इस चीज़ को, तो आगे जाके ये हमारे काम आती है। तो इसलिए ये टाइम होता है खाने का, इस टाइम हम जितना भी गरिष्ठ भोजन जिसे बोलते हैं ना हैवी फूड खा सकते हैं फैट वाला, तो वो हमारे आगे काम आता है। तो इसलिए इस टाइम हमें घी दूध ये सब चीज़ें ज़्यादा खानी चाहिए। तो बस हर्षु खाना खा रहा था और यहाँ जो थोड़े बहुत कपड़े बच गए थे उनको मैंने फ़ोल्ड करा और अलमारी में लगा के आई। और ये इसकी दिवाली वाली गन है, बस इसी से खेलता रहता है। फिर मम्मी ने जो है रोटी बना दी थी गरम गरम और मैं भी खा रही हूँ। और ये गाइज़ ये वीडियो है सोमवार की, तो ये मैंने मतलब अभी शूट करके रख ली थी, तब डाली नहीं थी, तो अभी आज मैंने इसको इस क्लिप को ऐड कर दिया। तो ये ना गुड़हल के फूल आ गए थे आज हमारे प्लांट में 2-3, तो मम्मी तोड़ लाई थी और थोड़े से मैंने कड़ी पत्ते भी तुड़वा लिए थे, क्योंकि मुझे जो है ना ऑयल बनाना था। तो अभी आंवला नवमी के लिए मम्मी आंवले लेकर आई थी ना, तो उसमें से कुछ दान कर दिए थे, कुछ पूजा पूजा कर ली थी, दीपक बना लिए थे आंवला के। और फिर ये थोड़े से बच गए थे, तो ये ना बहुत जल्दी दगीले होने लगते हैं, दाग आने लगते हैं, गलने लगता है आंवला। तो फिर मैंने सोचा इसका ना ऑयल बना लेती हूँ। तो ऑयल तो मैं बनाती ही रहती हूँ, हर 10-15 दिन में अलग चीज़ें डाल के मैं बनाती रहती हूँ। तो यहाँ पे जो है मैंने गुड़हल के फूल ले लिए थे और ये थोड़ी देर में ही ना मुरझा जाते हैं।
फिर ये आंवला थे, 2-3 आंवला मैंने कद्दूकस कर लिए और थोड़े से कड़ी पत्ते के मम्मी स्टैंड ले आई थी 3-4 तोड़ के। और ऑयल जो है मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ, और चाहो तो किसी में भी बना लो। कोकोनट ऑयल पसंद है तो उसमें बना लो, ऑलिव ऑयल में बना लो, जो भी मतलब पसंद हो आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो मुझे मस्टर्ड ऑयल सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि सर्दियों के हिसाब से ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये जमता नहीं है। और जो कोकोनट का ऑयल है ना वो जम जाता है, वो ठंडा भी होता है, तो सर्दियों में ना सर दर्द करता है, बाल एकदम जकड़ जाते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ सरसों का तेल यूज़ करा है, और इसमें मैंने सबसे पहले जो है आंवला डाल दिया है कद्दूकस करके। और गैस जो है ना बिल्कुल मंदी रखनी है, और कोई भी मोटी तली का बर्तन लेना है, और कोई बड़ा बर्तन लेना, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा बबल्स बनते हैं इसमें, तो ये निकलने का डर होता है, इसके झाग के तरह मतलब बह जाता है। तो यहाँ आंवला जो है मैंने मंदी पे चला दिया है, और इसके बाद मैं इसमें गुड़हल की पत्ती डाल दूँगी, और साथ में ये जो कड़ी पत्ते हैं ये भी डाल दूँगी। तो गाइज़ ये जो तेल जो हम बना रहे हैं ना, ये सबसे ज़्यादा जो है जिनके हेयर वाइट होने लगते हैं ना, प्री मेच्योर ग्रेइंग जिसे बोलते हैं, मतलब उम्र से पहले ही सफ़ेद होने लग जाते हैं, या होने लगती है कोई भी प्रॉब्लम बालों से जुड़ी हुई, तो ये उसके लिए बहुत ही अच्छा तेल है ये। और जैसे अगर अभी सर्दियों में डैंड्रफ भी होगी तो आप इसमें मेथी ऐड कर लेना, उससे जो है डैंड्रफ भी नहीं होगी। तो जो गोले का तेल होता है ना वो हमारी स्कैल्प पे चिपक जाता है, तो उससे ग्रीसीनेस हो जाती है, और डस्ट वगैरह चिपकने की वजह से ना डैंड्रफ बनने लगती है, रूसी बनने लगती है। तो इसलिए गोले का तेल जो होता है ना कम ही डालना चाहिए। बट मैं इसमें थोड़ा सा गोले का तेल ऐड कर दे रही हूँ, क्योंकि ये जो है सरसों का तेल जो है इसके साथ मिल जाएगा ना, तो ये इतना ज़्यादा जमेगा नहीं, पर थोड़ा बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि हमें इसमें विटामिन ई के लिए भी कुछ डालना है। तो कोकोनट ऑयल में काफ़ी अच्छी विटामिन ई होती है, तो मैंने दोनों को मिक्स करके बनाया है। 3 पार्ट मैंने सरसों का तेल लिया है, और 1 पार्ट जो है कोकोनट ऑयल लिया है, और बस इसको धीमी आंच पे पकने देना है। जब इसमें बबल्स बनने बंद हो जाएंगे तो इसको ठंडा करके छान लेना है। तो मैं ऊपर चली गई थी दीपदान करने, और ये जो तेल है ना बस थोड़ा ही ठंडा हुआ है, मैंने ज़्यादा ठंडा नहीं कर पाई, तो मैंने इसको छान लिया। क्योंकि ये बहुत मोटी तली का जो है बर्तन है, और ना इसमें मतलब अपनी गर्माहट से ये बिल्कुल जल के काला हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको छान लिया। और क्या हुआ ना, ये जो मेरा कांच का बाउल है ना, ये डालते ही इसमें चटक गया, बहुत ज़ोर से आवाज़ आई थी, पर मैंने इसको उठाया नहीं। अगर मैं इसे उठाती ना तो ये 2 टुकड़ों में हो जाता, तो मैंने इसको ऐसे ही रखा, छोड़ दिया। और जब ये ठंडा हो गया था तो मैंने इसको फिर दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया था। इसके बाद इसको आप चाहो ना इसमें विटामिन ई के कैप्सूल भी डाल सकते हो, लेकिन मैं वो यूज़ नहीं करती। ये ना आपके बालों को बहुत मोटा भी करता है, अगर आपको घने और डेंसिटी चाहिए बालों में, घनापन, तो उसको ये मोटा और मजबूत भी करता है। तो गाइज़ ये था आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।